हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए, और जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो x-1 जो यहाँ पे है, ये जितने भी px, यानी देखो यहाँ px लिखा हुआ, जितने भी ये बहुपद है ये सारे बहुपद का ये गुणनखंड है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि x-1 इन सारे बहुपदों का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है, तो गुणनखंड होने के लिए क्या होता है कि जो जो इसके शून्यक का जो वैल्यू होता है वह जो है 0 के बराबर हो जाता है। इसको यानी दूसरी भाषा में हम लोग ये समझते हैं कि px का जो है जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है। तो इसके हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। अब जो है इसका क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि इसके सॉल्यूशन में जाने पे क्या करेंगे, यहाँ जो देख कर रहा है कि x-1 जो है ये सबका गुणनखंड है, सो x-1 का हम शून्यक निकाल लेते हैं। तो x-1 इक्वल टू 0 लिखते हैं, और तो x इक्वल टू क्या होगा, -1 इधर आएगा सो +1 हो जाएगा। तो अब जो है, तो चूँकि x-1 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। सो p1 बराबर 0 होगा। ठीक है, गुणनखंड है तो p1 का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो हम लोग पहले p1 निकाल लेते हैं। तो दिया गया है क्या दिया गया है आपको, तो आपको यहाँ पे x के जो यहाँ क्या p1 का वैल्यू निकालना है, सो आप 1 देंगे। तो यहाँ देखिए आपने क्या कहा कि p1 0 होगा, है ना। तो यहाँ p1 के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे। सो 1 का स्क्वायर 1 +1 और प्लस के, तो 0 इक्वल टू 1 1 2 प्लस के। अब इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो ये इधर आ जाएगा आपको 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू 0 प्लस 2 इधर आएगा सो -2, के इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो के का वैल्यू निकालना था तो के का वैल्यू ही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो 2 को भी सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सबके लिए कह रहा है कि यही जो है ये x-1 ही सबका एक गुणनखंड है, यानी इसका भी गुणनखंड है 2 क्वेश्चन के लिए भी, 3 क्वेश्चन के लिए और 4 क्वेश्चन के लिए भी। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर जब आते हैं तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो x+1 सबका गुणनखंड है सो उसका शून्यक निकालेंगे। तो यदि x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, -1 इधर आएगा सो +1 हो जाएगा। और चूँकि
एक्स माइनस वन, ये जो एक्स माइनस वन है, दिए गए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो पी यहाँ वन है, इसलिए P1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग, अब दिया गया है, तो क्या दिया गया है आपको? दिया गया है कि Px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस √2, यही ना दिया गया है। तो यहाँ Px की जगह पे हम लोग कौन सा वैल्यू, P1 का वैल्यू x की जगह पे 1 करेंगे। तो जहाँ भी आपको x होगा वहाँ 1 पुट कर देना है। तो यहाँ कह रहा कि x माइनस वन दिए गए बहुपद Ps का गुणनखंड है, तो P1 0 होगा, सो यहाँ पे 0 पुट कर दो। अब ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, k मल्टीप्लाई 1 k और प्लस √2। तो सो जो है आपका अब यहाँ 0 है, सो 0, और इधर आपका हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस k प्लस √2 हो गया। तो आपका जो है ये हो जाएगा 0 इक्वल टू k प्लस 2 और प्लस √2। अब इसको इस तरफ ले आओ, इधर ले आओगे तो k प्लस 2 प्लस √2 और 0 को इस तरफ ले आओ, तो k इक्वल टू क्या होगा, ये 2 भी आपका इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस में, और √2 भी इधर आ जाएगा, सो हो जाएगा माइनस में। तो अब k इक्वल टू, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, सो 2 प्लस √2, तो इसलिए k इक्वल टू कितना हो गया, -2 प्लस √2 आंसर। ये आपका k का वैल्यू हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 में भी जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 जब आपका इधर आएगा सो +1 हो जाएगा। अब जो है चूँकि x माइनस 1 है, सो दिए गए बहुपद ये जो है Px का एक गुणनखंड है, तो ये 1 का वैल्यू निकला है, सो P1 बराबर 0 होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, P1 का वैल्यू निकालना होगा। तो अब हम लोग दिया गया है, तो क्या दिया गया है आपको कि Px इक्वल टू दिया गया आपको kx स्क्वायर माइनस √2x और +1। तो हमको P1 का वैल्यू निकालना है, सो हम लोग यहाँ P1 लिखेंगे। तो जहाँ भी x होगा वहाँ 1 पुट करेंगे, तो k इंटू 1 स्क्वायर फिर -√2 इंटू 1 और +1। अभी क्या कह रहा है कि गुणनखंड है, तो P1 आपका 0 हो जाएगा। तो P1 0 होगा, सो आप यहाँ पे P1 की जगह पे आप 0 पुट करो, और यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 आपका हो जाएगा √2 +1 इक्वल टू 0 इक्वल टू k इंटू 1 k -√2 प्लस में 1 हो गया।
तो अब क्या करना है, इधर की सारी संख्या को इधर ले आते हैं। तो इधर ले आओगे तो के -√2 + 1 और इक्वल टू में आपका हो जाएगा 0। तो आपका के इधर रखना है, के इक्वल टू ये √2 इधर आएगा सो +√2 और 1 इधर आएगा सो माइनस, इसलिए देयरफॉर के इक्वल टू √2 - 1। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 के भी जब हम सॉल्यूशन में चलेंगे तो आपको वही लिखना है कि यदि x - 1 = 0 तो x = आपका हो जाएगा -1 वगैरह +1। अब यहाँ चूँकि x - 1 दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है तो p1 = 0 होगा। हो गया। तब दिया गया है क्या दिया गया आपको, px = kx² - 3x + k। तो आपको क्या करना है, p1 निकालना है। सो हम लोग यहाँ पे p1, इट मीन्स हुआ कि x की जगह पे 1 आ गया, तो जहाँ भी x हो वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो ये आपका p1। हाँ, और एक चीज़, तो p1 और ये हो जाए आपका k × 1 का स्क्वायर 1, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे सो 3, और ये हो जाएगा आपको k। ठीक है। तो यहाँ क्या करा, p1 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे 0, k × 1 k हो जाएगा, और ये -3 + k। अब आपको ये 0 = k के 2k और -3। अब इसको इधर ले आना है। सो इधर लाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2k - 3 = 0। तो 2k = -3 जब इधर आएगा सो +3। तो देयरफॉर k = 3 और y में आ जाएगा 3/2। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।